अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं डॉक्टर एफारा अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ इन्फ्लामेशन की, यानी आज का टॉपिक है इन्फ्लामेशन। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन्फ्लामेशन जो होती है बॉडी के किस हिस्से में होती है, इसका सिम्टम्स क्या है और इसकी दवाइयाँ क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिम्टम्स के सर से लेकर पैर के तलवे तक यानी अंगूठे तक कहीं पर भी इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, जहाँ कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो गए तो उसमें क्या होता है कि बिल्कुल रेड हो जाती है, एकदम चमकीला रेड, जैसे ग्लास में एक चमक होती है उस तरीके का रेडनेस रहता है। उसमें दर्द बेइंतहा रहती है कि हाथ मतलब टच नहीं किया जा सकता, टच करने में दर्द होती है। ठीक है, इनफैक्ट उस पर कपड़े भी बर्दाश्त नहीं होते, वो भारी मालूम होते हैं और अंदर से ऐसा महसूस होता है कि गरम गरम कोई चीज़ खौल रहा है अंदर में। ठीक है, तो ये सिम्टम्स हो गया एक्सटर्नल पार्ट की। ठीक है, अब आता है इंटरनल पार्ट के। इंटरनल पार्ट में सबसे पहले बात करते हैं कि आंखों के सिम्टम्स में। आंखों में ये तकलीफ होती है कि आंख बिल्कुल जो है बिल्कुल रेड हो जाता है, एकदम सुर्ख होती है, आंखों से पानी गिरते हैं और पानी जो होती है वो बिल्कुल गरम गरम महसूस होती है। ठीक है, आंखों में किरकिराहट होती है, जैसे कहते हैं कि मतलब आँख आने का सिम्टम्स जो हो जाता है कि इन्फेक्शन हुई है, आँख आ रहे हैं, तो उस सिम्टम्स में भी ये इस तरीके की तकलीफ़ होती है। ठीक है, एंड फिर आ जाते हैं कि अब गले में जो सोर थ्रोट होता है तो उसमें क्या होता है कि गैस थ्रोट के चारों तरफ बिल्कुल एकदम रेड हो जाते हैं, स्वेलिंग रहती है उसमें, और उस वक्त अगर कुछ भी खाते हैं या पानी भी पीते हैं तो तकलीफ़ होती है। खाने तो कुछ भी खा नहीं पाते हैं, वो खाना जो बिल्कुल बाहर आ जाता है, एक निवाला भी अंदर नहीं जा पाता, बाहर चले जाते हैं। तो इस तरीके का उसमें गले में तकलीफ़ होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्या एब्डोमिनल प्रॉब्लम में। एब्डोमिनल प्रॉब्लम में ये होती है कि पेट में या फिर आंतों में यानी स्टोमक में या इंटेस्टाइन में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसमें पेट क्या होते हैं फूल जाते हैं, कड़े मालूम होते हैं कि मरीज़ उसको टच करने नहीं देते हैं, उस वहाँ पर भी कपड़े भारी मालूम होते हैं और पेशेंट आगे की तरफ झुक नहीं पाते हैं क्योंकि झुकने में बहुत तकलीफ़ होती है, तो वो बिल्कुल पीछे की तरफ अकड़े रहते हैं और दर्द जो है पेट से पीछे हड्डी की तरफ चले जाते हैं, पीठ की तरफ। अब वो रीढ़ की हड्डी से दर्द जो ऊपर कंधे की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, दोनों कंधे की तरफ ये फैल जाते हैं। ठीक है, और उस सिम्टम्स में क्या होता है कि पेशेंट को नौसिया टेंडेंसी भी रहती है, वॉमिट भी होता है। कि वॉमिट जो होती है तो उस वक्त उसमें जो कुछ भी वो खाता है वही उसे वॉमिटिंग होती है। ठीक है, लेकिन नौसिया टेंडेंसी अक्सर बना रहता है। ठीक है, ऐसे सिम्टम्स में पेशेंट अगर ठंडे चीज़ खाने का डिज़ायर करता है और कुछ भी अगर वो ठंड खा लेते हैं तो कुछ देर के लिए उसे राहत मिल जाती है। इस तरीके का इसमें कैफियत होती है इन्फ्लामेशन का, यानी एक तरीके का कहते सकते हैं कि ज़ख्म नुमा बन जाता है, जैसे इंटरनल हो या एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका सिम्टम्स। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी दवाइयाँ क्या है। इसकी दवाइयाँ, ये एक बहुत ही यूज़फुल दवा है बेलाडोना 30 दिन भर में 4 बार, या फिर कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो आप आधे घंटे पे ले सकते हैं, 2 घंटे पे भी ले सकते हैं, दिन भर में 4 बार भी ले सकते हैं, और जैसे जैसे तकलीफ़ कम हो तो 3 बार ले सकते हैं। ठीक है, या अगर ज़रूरत पड़ी तो उसकी हाई पोटेंसी भी यूज़ कर सकते हैं 200। ठीक है, और इससे ज़्यादा अगर तकलीफ़ हो तो आप 1 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हायर पोटेंसी यूज़ करना है तो अपने करीबी डॉक्टर से कांटेक्ट करके यूज़ करें तो हायर पोटेंसी के लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, लेकिन लोअर पोटेंसी आप इन सारी कैफियत में ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई, अगर बात समझ में आई तो इसे लाइक शेयर करें, एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।